बिंदास हरियाणा की टीम पहुंची है उचाना हलके के सबसे बड़े गांव छातर के अंदर। आधी रात का समय है और जिस प्रकार से अभय चौटाला जब किसानों के बीच पहुंचे थे तो उनको कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए थे, उनका विरोध किया था। और जो काले झंडे दिखाने वाले लोग थे उनमें ज़्यादातर लोग छात्र गांव के थे और उसी छात्र गांव के अंदर अभी हम मौजूद है। ये तस्वीरें आप हमारे साथ देख सकते हैं जहां पर भारी संख्या में लोग अभय चौटाला की एक झलक पाने के लिए, उनको सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये देखिए, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर कोई अभय चौटाला की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जिन लोगों ने विरोध किया था वो लोग केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए कहें या फिर एक विशेष पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अभय चौटाला का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उनमें से ज़्यादातर लोग इसी गांव से संबंध रखने वाले थे, इसी छात्र गांव के थे। लेकिन आप आधी रात के समय छात्र गांव के अंदर अभय चौटाला को सुनने वालों की जो ये भीड़ है, इस भीड़ को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सम्मान अभय चौटाला को यहाँ पर इस छात्र गांव के अंदर मिल रहा है। अपने आप में एक बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। और जिस प्रकार से लगातार अभय चौटाला किसानों के बीच में जा रहे हैं, किसानों की आवाज़ को उठा रहे हैं, उससे एक बात तो जाहिर होती है कि अभय चौटाला को किसानों का प्यार निरंतर मिलता जा रहा है, उनका जो सम्मान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको बता दें कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था और जब किसानों की मांगें पूरी नहीं की जा रही थी तो उस दौरान अभय चौटाला ने ये कहा था कि 26 जनवरी को अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो 27 जनवरी को मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो उन्होंने 27 जनवरी को ही अपना इस्तीफा दे दिया और हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के इकलौते ऐसे विधायक बन गए जिन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए, किसानों की मांगों के लिए और किसानों के समर्थन के लिए अपना इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने दिल्ली के अंदर भी एक 40 बेड का हॉस्पिटल बनवाया है जो इनकी पुत्रवधि चला रही है। इसके अलावा इन्होंने किसानों को ये भी कहा था कि आपको फसलें काटने की, विशेष तौर से गेहूं की फसल काटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद कंबाइन भेजूंगा और आपकी सहायता करूंगा। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई नजर आ रही है। अभय चौटाला का ये संबोधन, आइए उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है अभय चौटाला। संत के ज्यादा नजदीक होंगे वो लोग। मोहनगढ़ से जब मैं वापिस आ रहा था दूसरे गांव में तो सड़क के ऊपर काले झंडे लेकर के खड़े थे और वो काले झंडे लेकर के जो खड़े हुए थे मैं उन सबको जानता था क्योंकि पार्टी में मेरे साथ भी उन्होंने काम किया था। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने उनसे पूछा कि कैसे खड़े हो, ये काले झंडे क्यों ले रखे हैं। मैंने कहा कहीं आज तुम किसी बीजेपी जेजेपी के नेता का विरोध करने आए हो। तो कहने लगे कि हमारी गांव का फैसला है, हमारी पंचायत का फैसला है कि किसी भी राजनेता को हम गांव में नहीं आने देंगे। मैंने कहा तुम तो गांव से दूर खड़े हो, जिसमें एक छात्र का साथी भी था, क्या नाम था उसका, बलवान, मैंने साहब भी था, पुराने हमारे साथी रहे, लेकिन कहीं उनको मजबूर कर दिया बेचारों को कि जाओ जाकर के तुम काले झंडे दिखा करके आओ। कहीं ना कहीं किसी ना किसी दबाव में आकर के काले झंडे लेकर के खड़े हो गए। मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे काले झंडे दिखाने तो फिर अपने गांव में चलो और गांव में जाकर के जहां गांव इकट्ठा होगा, गांव मुझे कहेगा तो मैं गांव में अपनी बात कहने की बजाय गांव से माफी मांग करके चला जाऊंगा। आप मुझे बताओ कि मैंने जो फैसला लिया किसान के लिए, मैंने जो किसान के लिए फैसला लिया, इस्तीफा दिया, वो ठीक किया या गलत किया है? अगर मैंने ठीक किया तो फिर काले झंडे मुझे दिखाओगे कि दुष्यंत को दिखाओगे? तो फिर उसने बलवान ने साहब ने भी समझा लेने कि क्यों मूर्ख हो फिरो तुम क्या
उन्हें भी समझा लो, उनको कहो कि उन लोगों का विरोध करो। अगर तुम किसान के घर में पैदा हुए हो, अगर तुम खेती करते हो, अगर तुम अपने आप को किसान कहते हो, तो फिर आप लोगों को इस बात का फैसला ले लेना चाहिए, कर लेना चाहिए कि जो भी कोई किसान के पक्ष में कोई किसान की लड़ाई लड़ रहा है, अगर उसको कोई काले झंडे दिखाने का प्रयास करे तो तुम उन लोगों का मुंह काला करने का काम करो। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, ऐसे लोग जो आज मुझे काले झंडे दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वो कल तुम्हारे टोल पे जाकर के तुम्हें भी काले झंडे दिखाने की हिम्मत करने की कोशिश करेंगे। इससे अच्छा समय से पहले ऐसे लोगों का इलाज करो, ताकि इस किसान की पगड़ी पे कोई फिर से हाथ डालने का प्रयास ना कर सके। मैं आपसे निवेदन करने आया था कि बुजुर्ग और साथियों, आंदोलन कमजोर ना पड़े, आपकी स्टॉल की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अब गेहूं की फसल की कटाई का टाइम है, फसल पक करके तैयार है, आपको खेत में व्यस्त होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग बड़े हैं, जो सारा दिन ताश खेल करके अपना टाइम पास करते हैं, जो कहीं गांव की चौपाट में हुक्का पी करके बैठ करके गपशप करके टाइम पास करते हैं, उनको सुबह सवेरे नहा धुआ के ताश की डब्बी दे के हुक्का भरने वाला साथ भेज करके टोल पे बैठा दो, ताकि संख्या बड़ी हो जाएगी, आंदोलन मजबूत हो जाएगा और साथ के साथ तुम अपनी फसल की कटाई भी आराम से कर लोगे। करोगे इस काम को? बस तो यही बात आपसे करने है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, बहुत धन्यवाद। ये देखिए छात्र गांव की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जोश इस गांव के लोगों के अंदर नजर आ रहा है। देखिए आधी रात को भी भारी संख्या में ये लोग अभय चौटाला को सुनने के लिए पहुंचे और इसी की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए बिंदास हरियाणा भी गांव छात्र के अंदर पहुंचा था, उचाना हल्के में पहुंचा था। हम भी देखना चाहते थे वास्तव में जिन लोगों ने विरोध किया है वो किसी व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहे हैं या पार्टी के आधार पर विरोध करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।